ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष सुरेश जी हमारे साथ हैं। एक बार बात करते हैं, ना तो ब्राह्मण बच पा रहा है और ना ही पाए। किस तरह की घटनाएं हमें बार बार देखने को मिलती है, जान लेते हैं कि इस तरह की प्रतिक्रिया आपके द्वारा। जी सर। देखिए भैया, जब तक समाज को पुनर्चेतना की आवश्यकता हर एक समय के बाद में पुनर्चेतना की आवश्यकता होती है। आज ऐसी परिस्थितियां हैं जब समाज को पुनर्चेतित होना पड़ेगा। हम गाय के दूध के जो लाभ हैं उसको तो जानते हैं, लेकिन फिर भी हम गाय का दूध नहीं पीना चाहते। जब तक हम गाय के दूध की डिमांड नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम गाय को बचा नहीं सकते। जैसे कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा भी है कि ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा समाज सुधारक है और समाज सेवी है। वो आपके प्रत्येक कार्य में आपके साथ रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों में ब्राह्मण की आवश्यकता है समाज को। और इसके बाद भी अगर देखें तो संसार का सबसे बड़ा पर्यावरणविद ब्राह्मण है। पीपल की पूजा करना, बड़ की पूजा करना, वृक्षों की बातें आ रही है, लगातार बताए कि ब्राह्मण है, बच क्यों नहीं पा रहा है, क्यों नहीं? आप अध्यक्ष हैं और इतनी बड़ी महासभा चल रही है, उसके बाद भी क्या कमजोरी महसूस हो रही है कि ब्राह्मण को बस कमजोर ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण और कमजोर बस यही? सुनिए, ऐसा है कि ना तो ब्राह्मण कभी कमजोर था, ना ब्राह्मण कभी गरीब था। ब्राह्मण ने सदा समाज के हित में काम किया है, उदारता से काम किया है, समाज के हित के लिए काम करता है। इसलिए वो जो बड़ा होता है परिवार का, वो अपने आप को पीछे रख कर के सबकी पालना करता है। और समय है जहाँ तक बचने और दुर्घटनाओं का प्रश्न है। दुर्घटनाएं संसार में कभी भी संभव है, किसी भी वर्ग में संभव है। इसके लिए हमें उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें जब तक सतर्क नहीं होंगे, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे समाज के लोग, तब तक एकजुटता का ही तो काम आप लोग कर रहे हैं। तो हाँ। उसके बाद भी पालघर से लेकर करौली तक, और यदि यही मैं कह रहा हूँ कि यदि यही हत्या किसी मौलवी की हो जाती तो शायद देश चल रहा होता। तो देखिए, ब्राह्मण ने कभी किसी के लिए नुकसान का काम नहीं किया। अभी मैं फोटो देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि मेरे सामने दो, एक आदि शंकराचार्य की फोटो और एक परशुराम का रूप। तो नहीं समझ में आ रहा है कि ब्राह्मण को इस समय वो परशुराम का रूप धारण करना चाहिए? नहीं, ब्राह्मण को सदा शास्त्र का जो उद्देश्य है वो आत्ताइयों के लिए है। शास्त्र का उद्देश्य ब्राह्मण और कब आएगी आत्ताई? सर आ गई है और इसे जला दे, जिंदा जला दिया। और इससे ज्यादा निसंग ऐसा है कि हम किसी एक घटना को लेकर के पूरे देश के लिए, उससे पहले वाली जो आपकी पालघर की पालघर में भी डंडे मार के जिंदा आदमी को मार देंगे तो और ज्यादा निसंग ढंग क्या देखेंगे? जब समाज में किसी का उद्देश्य गलत हो, आप अगर एक गलत उद्देश्य लेकर के कोई कार्य कर रहे हैं तो अंकुश आप पर लगाने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। ये जिम्मेदारियां सरकारों को लेनी पड़ेंगी कि वो इस तरह की घटनाओं। मैंने वही तो कहा, आपने कहा एकजुटता से सरकार जागेगी, एकजुटता का काम आपका है, तो सरकार को जता क्यों नहीं पा रहे हैं हम? सरकार, हम अपनी बात रखने का हमारा काम है और निर्णय करना सरकार का काम है। जब चुनाव आएगा तो फिर समाज निर्णय करेगा। समाज के आज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुसार कानूनन व्यवस्था ब्राह्मण, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बस कि सभाएं बनाई जाएं और आगे एक सभा का और गठन हो गया और सभाएं बनती रहें और कुछ राजनीतिक रोटियां सकती रहें? नहीं, हमारा उद्देश्य कभी भी राजनीतिक रोटी का नहीं रहा। हम सदा समाज के हित में काम करते रहे हैं। हमारा उद्देश्य सामाजिक कैसे साबित होगा? समाज के लोगों को पुष्ट बनाना, समाज को शास्त्र का ज्ञाता बनाना, समाज को शास्त्रज्ञ बनाना, समाज को अपनी परंपराओं को पुनर्जीवित करना, संस्कृति के संरक्षण का काम करना, प्रकृति के संरक्षण का काम करना। इससे समाज पुष्ट होगा। किसी विवाद से समाज पुष्ट नहीं होता कभी भी संसार में। नहीं तो अपनी धर्म की रक्षा करना, अपनी स्वयं की रक्षा करना, क्या ये शास्त्र नहीं सिखाएगा? हाँ, सिखाया है। जो प्रयास किया जाता है हम कर ही रहे हैं ना, सभी प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन किसी चीज़ को विवाद में नहीं रख करके संवाद के रूप में काम करना चाहिए। यही ब्राह्मण का उद्देश्य सदा रहा है। ब्राह्मण का उद्देश्य है शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति रापय, शांति होते। ब्राह्मण का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ब्राह्मण का उद्देश्य जो हमने कभी भी, ब्राह्मण अपने उद्देश्य से कभी दूर नहीं हटा और न हटेगा भविष्य में। और समय बदलेगा, फिर वही परिस्थितियाँ आएंगी जब फिर एकजुटता के साथ सारे काम होंगे। फिर इनकी जरूरत क्या रहेगी महासभाओं की बनाने की? साहब, महासभाएं बनती हैं तभी तो काम होगा। समाज एकजुट होकर के ही तो काम करता है। एकजुटता कैसे आएगी? जब तक आप किसी संगठन को जोड़ेंगे नहीं तब तक एकजुटता कहाँ से आएगी? जब तक आप हम मिलेंगे नहीं, संवाद कैसे होगा? दूर बैठ कर के संवाद नहीं होता।
संवाद के लिए एक साथ बैठने की आवश्यकता होती, इसलिए सभाओं का गठन किया जाता है। सामाजिक परंपराओं के निर्वहन के लिए है। आपको ये कौन बताएगा कि शंकराचार्य कौन थे, और ये कौन बताएगा कि रामायण में क्या है और गीता में क्या है, हमारे शास्त्रों में क्या है, हमारे शास्त्र में क्या सिखा। भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण ने सदा ब्राह्मण ज्ञान और संस्कृत वेत्ता रहा है, शास्त्र वेत्ता रहा है। शस्त्र की शिक्षा उसने जरूर सबको दी है, लेकिन शस्त्र का दुरुपयोग कभी नहीं किया ब्राह्मण ने। शास्त्र और शस्त्र दोनों की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो अब जनता ही प्रतिक्रिया देगी कि किस तरीके से शास्त्र की और शस्त्र की मर्यादित होकर यदि धर्म की रक्षा की जाएगी, उसके बाद हमारे ब्राह्मण कभी पत्थरों से, कभी डंडों से और कभी जलाकर मार दिए जाएंगे। क्या प्रतिक्रिया जनता की आती है, जनता ही बता पाएगी।